फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं एलटी मोटर से रिलेटेड कुछ ऐसी कंडीशंस जो प्रैक्टिकली सबने फेस की होंगी जो भी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ये वीडियो देखने के बाद। इंडस्ट्री में 80 to 90% जो मोटर्स हैं वो इंडक्शन मोटर यूज़ होती हैं जो कि एलटी पे जो कि रेंज होती है हमारी बिलो 1000 वोल्ट, और इनमें मोस्टली जो होती हैं 440 वोल्ट पे ही यूज़ करते हैं। और जब इन मोटर्स को रन करते हैं तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब मोटर नहीं चलती है। वो क्या क्या सिचुएशंस हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस की है वन बाय वन, और ये इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस जो हैं ये वहीं से ही ये क्वेश्चंस निकल के आए हैं इंटरव्यू। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीज़न व्हेन स्टार्टिंग कमांड इज गिवन फ्यूज ब्लोन ऑफ और एफएमआर ट्रिप्ड। मोटर को अगर कमांड दिया और एफएमआर ट्रिप हुआ है मतलब कि हमारा फ्यूज़ ब्लो हुआ है, और फ्यूज़ ब्लो होता है हमारा वो कंडीशन होती है में सिंगल फेसिंग। सिंगल फेसिंग वो सिचुएशन है जब मोटर की जो इनपुट वोल्टेज होती है वहाँ पर हमारे नॉर्मल कंडीशन में 3 फेज़ आ रहे होते हैं, आर, वाई और बी। लेकिन सिंगल फेसिंग में हमारा कोई भी एक फेज़ हमारा अगर मिस हो जाता है, मान लीजिए आर मिस हो जाता है तो वाई और बी ही पहुँचेगा, तो उस कंडीशन में हमारा फ्यूज़ ब्लो होगा, सबसे पहले एफएमआर ट्रिप होगी। ये क्वेश्चन पूछता है तो हमारा सीधा आंसर यही होगा, अगर फ्यूज़ गया है तो मतलब हमें वोल्टेज चेक करनी है, और अगर वोल्टेज नहीं मिल रही है तो हमें वो रीज़न फाइंड करना है कि जिस वजह से सिंगल फेसिंग हुई है। अब सिंगल फेसिंग होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मेनली कहीं केबल डैमेज, अगर आपकी पावर केबल डैमेज हो गई है तो आपकी ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, या फिर अगर पावर केबल कहीं डैमेज होकर के डायरेक्ट अर्थ हो रही है तो भी आपके फ्यूज़ जाएंगे, क्योंकि फ्यूज़ का फंडामेंटल यही होता है कि ये जो फ्यूज़ है एक रेटिंग करंट एम्पियर के लिए बना होता है। मान लीजिए 32 एम्पियर का फ्यूज़ आपने लगाया है और उस कंडीशन में आपका फ्यूज़ का जो रेटिंग है बहुत ही एकदम से कम टाइम में वो बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है, तो उस टाइम पे ये फ्यूज़ जो है ब्लो हो जाएगा। इसमें मेटेलिक वायर होती है जो कि हमारी बर्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर हमारी मोटर की एमपीसीबी ट्रिप हो रही है कंटिन्यू तो क्या हुआ है। देखिए कई जगह हमारे पूरे फीडर्स होते हैं जिसमें एमपीसीबी यूज़ नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं हमें एमपीसीबी भी लगानी पड़ती है। तो उस कंडीशन में अगर हमारी एमपीसीबी ट्रिप हो रही है तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हमारी मोटर जो है कहीं ना कहीं से अर्थ हो रही है। कहीं केबल अर्थ हो रही है, या फिर डायरेक्ट कहीं मोटर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर वाइंडिंग अर्थ हो गई है। उस कंडीशन में हमारी एमपीसीबी ट्रिप होती है तो हमें ये रीज़न फाइंड आउट करना है कि मोटर क्यों अर्थ हो रही है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एमपीसीबी ट्रिप होने का यही रीज़न है अगर आपसे इंटरव्यूअर को ये क्वेश्चन पूछता है तो। देखिए एक सिचुएशन वो आती है जब हमने मोटर को स्टार्टिंग कमांड दी, लेकिन उसके फीडर में जो लगी हुई कंट्रोल एमसीबी है वो ट्रिप कर रही है। तो वो कंडीशन क्या होती है अगर आपसे कि आपकी कंट्रोल एमसीबी ट्रिप हो रही है तो आप क्या करेंगे। देखिए मोटर में हमारे 2 सर्किट होते हैं। एक होता है हमारा पावर सर्किट जो हमारा 440 वोल्ट लेके जाता है मोटर तक, और एक होता है हमारा कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट होता है हमारा 110 वोल्ट भी हो सकता है एसी, और ये होता है हमारा टोटली मोटर को ऑटो में चलाने के लिए। अगर हमारा कॉन्टेक्टर है उसकी कॉइल को हमने 110 वोल्ट देना है तो ये हमारी कंट्रोल एमसीबी के थ्रू ही जाएगा। तो कंट्रोल एमसीबी के थ्रू हमारा बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हमें रिमोट में चलाना है, हमारी लोकल पुश बटन लगा हुआ है हमारा, एलपीबीएस बोलते हैं जिसको, वहाँ पर स्टार्ट और इमरजेंसी बटन होता है। तो इसको अगर हमें चलाना है तो वो कंडीशन भी हमारी 110 वोल्ट ही फुलफ़िल करेगा। तो अगर हमारी मोटर में कंट्रोल एमसीबी ट्रिप हो रही है हमारे फीडर में तो हमें चेक करनी है अपनी कंट्रोल वोल्टेज, और कंट्रोल वोल्टेज में भी हमारी जो एक कंट्रोल की केबल होती है जो हमारी फीडर से आती है वो कहीं ना कहीं अर्थ हो रही है, कहीं ना कहीं डैमेज है, इस वजह से हमारी कंट्रोल एमसीबी ट्रिप हो रही है। इसका मतलब फीडर में भी अगर हमारी कोई वायर जो है कहीं अर्थ हो रही है, कहीं टच हो रही है किसी भी इक्विपमेंट को, तो उस कंडीशन में हमारी कंट्रोल एमसीबी ट्रिप करेगी। तो हमें डायरेक्टली यही समझ जाना है कि हमारे कंट्रोल सर्किट में प्रॉब्लम है अगर हमारी एमसीबी ट्रिप मार रही है तो। नेक्स्ट सिचुएशन है, मोटर स्टार्टेड बट ओवरलोड विद इन 4 to 5 सेकेंड्स। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमने ऑन कमांड दिया, चाहे वो रिमोट में दिया चाहे वो लोकल में दिया, 2-4 सेकेंड मोटर चली, उसके बाद हमारी मोटर हो गई ओवरलोड। ओके, हमने एक बार रीसेट किया उसको, प्रैक्टिकल कंडीशन में एक बार रीसेट कर सकते हैं, उसके बाद हमने मोटर को फिर से कमांड दिया लेकिन वो फिर से सेम सिचुएशन है कि मोटर हो गई है ओवरलोड। अब क्या करेंगे, इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर ये है
कि हमारी जो मोटर लगी है वो मोटर का आगे जो शाफ्ट है उसको हमें सबसे पहले डीकपल कराना है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हम प्रॉब्लम हमारी मोटर में है या फिर आगे जो हमारा लोड लगा हुआ है मैकेनिकल लोड उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि मोटर ओवरलोड होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मोटर का इंसुलेशन अगर वीक हो जाएगा, अनबैलेंस करंट लेगा तो भी मोटर ओवरलोड होगी हमारी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैकेनिकल लोड हमारा जाम होता है आगे से, तो उस कंडीशन में भी हमारी मोटर ओवरलोड होती है। तो सबसे पहले हमें मोटर को डीकपल करना है, उसके बाद हमें अपनी मोटर को पर्टिकुलर चेक करना है, मेगर चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है। और अगर ये सब सही है तो इसका मतलब हमारा आगे लोड में ही प्रॉब्लम थी, और फिर हमें मोटर को डीकपल सिचुएशन में चलाना है। अगर मोटर चल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर फिर भी ओवरलोड हो रही है तो हमें इसकी वाइंडिंग को ही चेक करके यहीं से पता चल जाएगा, मेगर रेजिस्टेंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर स्टार्टेड बट टेकिंग अनबैलेंस्ड लोड। अब ये कंडीशन वो है कि जब हमने मोटर को स्टार्ट कमांड दिया और यहाँ पर हमारा आर वाई बी तीनों फेज़ में हमने करंट चेक किया। अगर मान लीजिए हमारी मोटर 5.5 किलोवाट की है और इसका जो फुल लोड होगा वो 9.5 के अप्रॉक्स होगा, और हमारा जो मोटर का रनिंग लोड चल रहा है वो चल रहा है हमारा 7 एम्पियर, 15 एम्पियर, और एक में लोड ही नहीं दिखा रहा है, 0। तो ये सिचुएशन है हमारी सिंगल फेसिंग की। अगेन ये अगर लोड आ रहा है तो समझ जाना है कि एक फेज़ में अगर करंट नहीं आ रहा है तो मतलब यहाँ पर वोल्टेज भी नहीं पहुँच रही है। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे इस फेज़ को चेक करना है कि वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। देखिए बेस्ट तरीका ये होता है मोटर को चेक करने का कि वोल्टेज जो है वो मेन ऐसा ब्रह्मास्त्र होता है जिससे हमें क्लियर पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। अगर हमारी वोल्टेज सही आ रही है, 440 वोल्ट मिल रहा है हमें आर वाई, वाई बी और बी आर में, तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं केबल बिल्कुल सही है, मोटर में फ्यूज़ बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी मोटर में ही हो सकती है। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं अगर हमारी वोल्टेज प्रॉपर मिल रही है। लेकिन कोई जब प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली हमारी वोल्टेज ही मिस होती है, जिससे हम फटाफट पकड़ सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर मोटर में अनबैलेंस लोड चल रहा है तो एक सिचुएशन तो हमारी हो गई सिंगल फेसिंग की। दूसरी सिचुएशन है जो हमारा लोड आगे कनेक्ट है, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आएगी तो भी हमारा करंट जो है अनबैलेंस हो जाएगा आर वाई बी में। लेकिन वो इतना अनबैलेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही अनबैलेंस होगा, जैसे कि सिंगल फेसिंग में हुआ था कि एक फेज़ में लोड ही नहीं ले रहा था। तो वहाँ पर आपका लोड लेगा, मान लीजिए कि अगर 9.5 एम्पियर फुल लोड है तो यहाँ पे आपका 8 एम्पियर, 10 एम्पियर और 12 एम्पियर के आसपास लेगा। तो या तो ये प्रॉब्लम है लोड में या फिर हमारी वाइंडिंग का इंसुलेशन भी वीक हो सकता है। उस कंडीशन में समझ जाना चाहिए कि मोटर की वाइंडिंग जाने वाली है, तो हमें पहले से ही एक्शन ले लेना है, और वो हम कंफर्म कर सकते हैं मोटर का रेजिस्टेंस और मेकर चेक करके। अच्छा, एक सिचुएशन बहुत बार ऐसी आती है कि हमने मोटर को कमांड दिया, बॉडी है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत बार ऐसा होता है, इससे हमारी मोटर की हेल्दीनेस पता चलती है। अगर मोटर की बॉडी का टेम्परेचर हमारा हाथ पे ही पता चल जाता है कि 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, वो प्रैक्टिस से ही समझ में आता है, 80 डिग्री है या 90 डिग्री तक भी पहुंच रहा है, तो हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। मोस्टली कंडीशन में 60 to 70 डिग्री वो नॉर्मल लगता है हमें, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है बॉडी पे, तो कहीं ना कहीं उसके बेरिंग में इशू आ रहा है। यही चांसेस होते हैं कि उसका जो इशू है वो बेरिंग इशू है। और अगर बेरिंग इशू नहीं है तो हमें करंट चेक करना है, आर वाई बी। सबसे पहले तो करंट चेक करना है, क्योंकि इजी तो यही होता है, बेरिंग तो मोटर के अंदर है, वो सेकंड के स्टेप है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें मोटर का करंट चेक करना है। सिंगल फेसिंग की कंडीशन में भी मोटर की बॉडी पे बहुत ज़्यादा करंट टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीटअप हो जाता है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अगर हमारा लोड सही चल रहा है तो कहीं ना कहीं बेरिंग में इशू आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी एबनॉर्मल साउंड फ्रॉम मोटर ऑब्जर्व्ड। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मोटर की बॉडी से कुछ एबनॉर्मल साउंड आ रही होती है। वो एबनॉर्मल साउंड अगर हम पास में जाएंगे तो वो पता चलेगा हमें। पहली जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो होता है फ़ैन का, जो मोटर के पीछे फ़ैन लगा होता है वो आपका कहीं अटक रहा होता है फ़ैन कवर में, तो हमारी मोटर की बॉडी में से एबनॉर्मल साउंड आएगा। दूसरा होता है हमारा बेरिंग का एबनॉर्मल साउंड। अब बेरिंग का एबनॉर्मल साउंड जो होता है वो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आने वाला है। बहुत सारे जो प्रैक्टिकल बंदा होगा वो इसको बहुत अच्छे से जानता होगा कि बेरिंग का साउंड एबनॉर्मल और नॉर्मल क्या होता है,
क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हमारे बेरिंग के साउंड में जब हम वेल्डिंग रोड या फिर कोई सरिया लगा करके कान के पीछे की तरफ लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि बेरिंग का साउंड एक्चुअल में कैसा आ रहा है। कभी अगर बेरिंग में प्ले होता है तो वो भी समझ में आता है कान के पीछे लगाने पे, लेकिन वो होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बहुत सारी मोटर्स चेक करेंगे, नॉर्मल मोटर और एबनॉर्मल मोटर में ज़रूर फ़र्क समझ में आने लगेगा, और वो होगा प्रैक्टिस से। नॉर्मल साउंड है, उसके मेन 2 रीज़न ये हो सकते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हमने मोटर को कमांड दी लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट मोटर जाम हो गई। अगर मोटर में कुछ भी नहीं हुआ तो ये सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी वोल्टेज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जो कि अभी पहले भी बताया था कि एक ब्रह्मास्त्र होता है, वो होता है वोल्टेज। अगर हमारा वाई बी और बी आर हमारा 440 वोल्ट आ रहा है तो मतलब कि कहीं ना कहीं मोटर में बेरिंग जाम हो गया है। जो इसके डी और एन डी साइड में बेरिंग होते हैं, डी मतलब होता है ड्राइव एंड, एन डी मतलब होता है नॉन ड्राइव एंड। ओके, दोनों साइड में बेरिंग होता है। तो अगर ये बेरिंग जाम हो गया है तो भी हमारी मोटर का शाफ्ट मूव नहीं करेगा, और मोटर में वोल्टेज आ रही है तो क्या होगा, मोटर का टेम्परेचर राइज़ करेगा उस कंडीशन में। तो हमें ये समझना है कि मोटर में वोल्टेज पहुंच रही है, मोटर घूमने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब भी मोटर नहीं घूम रही है, मतलब कहीं ना कहीं बेरिंग इशू है, या फिर अगर हमारी मोटर में आगे कहीं लोड लगा हुआ है वो भी इशू मेजर हो सकता है। मोस्टली कंडीशन में लोड का ही प्रॉब्लम होता है कि आगे कोई लोड जो है वो जाम हो गया है जो हमारी मोटर को मूव नहीं करने दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मोटर को क्या कराना है, डीकपल कराना है, और हमें मोटर को अलग से चेक करके अपनी मोटर को चलाना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।